हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही पांडियन वेस्टर्न स्पैगेटी स्टाइल में बनी तमिल मूवी जिगरथंडा XX के बारे में, जो हर मायने में अपने नाम को जस्टिफाई करती है। लगभग 3 घंटे तक चलने वाली ये मूवी गोर, वायलेंस, प्रोफानिटी का हाई लेवल लिए हुए है। अडल्ट सीन्स बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर फन और एंटरटेनमेंट का जो लेवल है, बेहतरीन कैरेक्टर आर्क लिए हुए जो ह्यूमनिस्टिक स्टोरी है, जहाँ पर एक राउडी इंसान अल्टीमेट सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है दूसरों के लिए। पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी जो बढ़िया ट्विस्ट एंड टर्न्स लिए है, साथ ही सोलफुल म्यूजिक और फिनोमिनल एक्टिंग इसे एक अलग लेवल की डेप्थ प्रोवाइड करते हैं, जो इस मूवी को स्पिरिचुअली एलिवेट करके एटलीस्ट मेरे लिए तो कांतारा, बाहुबली 1 और रिसेंटली जो मैंने ऑस्कर वर्दी मूवी देखी है किलर्स ऑफ फ्लावर मून, उसके लेवल तक पहुंचा देते हैं। ये मूवी ट्रिब्यूट है क्लिंट ईस्टवुड को और सत्यजीत रे की डायरेक्शन स्टाइल को। साथ ही सिनेमा को लेकर एक नया पर्सपेक्टिव देती है कि ये बस एंटरटेनमेंट के लिए ही नहीं होता है, जिस पर बहुत बार बातें की जा चुकी हैं। ये एक शस्त्र की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है सच की लड़ाई लड़ने के लिए। बाकी पूरी मूवी को देखकर मेरा क्या टेक है ये मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं दिल सब्सक्राइब। सो अबाउट इस मूवी जिगरथंडा XX अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो कहानी है जंगल के बेटे सीजर की, जो रास्ता भटक गया है, अपनी लाइफ का पर्पस भूल गया है, अपने ही घर जंगल में लूट मार करता है, हाथियों के दांतों की तस्करी करता है और कहता है कि वो मदुरई का बहुत बड़ा गुंडा है। अब गुंडागर्दी बिना किसी पॉलिटिशियन के आशीर्वाद के तो चलती नहीं, यहाँ पर भी ऐसा ही है। लेकिन ये शरण यूं ही नहीं मिला करती, इसके पीछे पॉलिटिशियन के अपने मंसूबे होते हैं। पॉलिटिशियंस की राइवलरी बहुत फेमस होती है, उसके लिए किसी की भी आहुति देने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर भी बात कुछ ऐसी ही चलती है। वहाँ से जो आग फैलनी शुरू होती है वो कब सीजर के जंगल को, उसके लोगों को, वहाँ के जानवरों को जलाकर राख कर देती है, ये सीजर को पता ही नहीं चलता है। और जब पता चलता है तब काफ़ी देर हो चुकी होती है और तब वो आग शांत होने के लिए बलिदान मांगती है, जो कि सीजर को देना पड़ता है। यहाँ पर जो कैरेक्टर आर्क है ना सीजर का, वो आपको बहुत पसंद आने वाला है। जहाँ एक और एक पॉलिटिकल पार्टी का हाथ सीजर के ऊपर है, वहीं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में आना चाहती है उसके लिए गुंडे का काम करता है DSP ना, जो किसी वैशी दरिंदे से कम नहीं है। वो एक पोचर शैतानी को ढूंढ रहा है जंगलों में। दोनों में ही ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही मीनेस्ट ऑफ मीन है। और इस शैतानी को ढूंढने की आड़ में रत्ना वहाँ के जंगलों में रहने वाले लोगों को हर तरीके से परेशान कर रहा है, वहाँ की लड़कियों को छेड़ता है, अपनी मनमानी कर रहा है। जब पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है तब वो एक एक्स-कॉप कीरू को सीजर को मारने के लिए भेजता है। जब कीरू सीजर से मिलता है तो एक ट्रिक लगाता है, वो अपने आप को डायरेक्टर की तरह प्रेजेंट करता है और कहता है यहाँ पर वो मूवी बनाने के लिए आया। और फिर वही जिगरथंडा वाली सोल स्टार्ट हो जाती है, बेसिक थीम शुरू हो जाती है कि जो सीजर है वो मूवी बनाने से फैसिनेटेड है। वो अपने आप को फर्स्ट डार्क हीरो दिखाना चाहता है, सक्सेसफुल, जिसको ऑस्कर मिला है। वो ऑलरेडी क्लिंट ईस्टवुड की स्टाइल से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है और ये चीज़ वो करने की ठानता है कीरू के साथ। क्या कुछ होता है इन दोनों के मिलने के बाद वो आपको बहुत पसंद आने वाला है। बाकी जो मुझे इस मूवी में पॉजिटिव और नेगेटिव मिले हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव जो मुझे इस मूवी का लगा है वो है इसकी स्पिरिचुअल स्टोरी। यहाँ के लोग अपना ओल्ड वेज पर्पस भूल गए हैं, जो कि सीजर के माध्यम से हमें दिखाया जा रहा है। वो अपने ही घर में आग लगाकर मस्त हैं, शराब पीते हैं और ऐसा लगता है कि अच्छा जीवन जी रहे हैं। लेकिन जिस दिन वो अपनी आंखें खोलकर अपने लोगों की दर्द, अपने जंगल की दुर्गति देखते हैं, उस दिन उस एग्नी से उनका रिडेम्पशन हो जाता है, एक नई स्पिरिचुअलिटी उनमें आ जाती है और फिर वो उसे बचाने के लिए कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस कहानी में जो आर्क हर कैरेक्टर में आपको मिलने वाला है, स्पेशली जो 2 लीड कैरेक्टर हैं, वो आपको भाव विभोर कर देगा। सेकंड पॉजिटिव, फिनोमिनल एक्टिंग बाय राघव लॉरेंस। अगर राघव ने यही एक्टिंग किसी हॉलीवुड मूवी में की होती जो सेम थीम पर बनी होती, उतनी ही ह्यूमनिस्टिक अप्रोच लिए होती, वही इमोशनल डेप्थ हो, एनवायरनमेंट के लिए उतनी ही संवेदनशील हो, लेकिन बस हॉलीवुड होनी चाहिए, तो उन्हें कब का ऑस्कर्स के लिए एक्टिंग के लिए नॉमिनेशन मिल ही जाता। बाकी सूर्या भी यहाँ पर उन्हें कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कैरेक्टर आर्क है, उसके साथ उन्होंने प्रॉपर जस्टिफिकेशन किया है, कैसे वो शुरू में टिमिड दिखे हैं और बाद में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं। वो कावर्डिस उनकी जाते हुए उनकी बॉडी लैंग्वेज में आपको दिखेगी। निमिषा एज ऑलवेज बहुत ही पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस है, काफ़ी कम टाइम के लिए आती है लेकिन एक इम्प्रेशन अच्छा खासा लोगों के दिलों पर छोड़कर जाती हैं, आप उन्हें भूल नहीं सकेंगे। थर्ड पॉजिटिव, राउडी एंटी हीरो वाला कंसेप्ट बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा चुका है इंडियन सिनेमा में, यट यहाँ पर जो कहानी है वो फ्रेश लगती है। कॉज जो स्क्रीन प्ले है वो नॉन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इस तरीके
से चीज़ों को दिखाता है और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मेजर ट्विस्ट एंड टर्न्स के टाइम बहुत ही ड्रामेटिकली दिखाता है, जिससे आप कहानी के साथ बंधे रहते हैं और आप ये सोचना चाहते हैं कि नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, नहीं समझ पाते हैं। सेकेंड हाफ में आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस रखे हुए हैं। दो एंड ऑफ द मूवी थोड़ी सी मुझे स्ट्रेच लगती है, स्टिल कहानी पूरी तरीके से आपको जस्टिफाइड लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। फोर्थ पॉजिटिव, डायरेक्टर का विजन टू क्लियर है, जिसकी वजह से कहानी में कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रह जाता है। वो बहुत बखूबी से अपने जो दो लीड कैरेक्टर हैं उनकी दोनों साइड्स हमें दिखा पाते हैं, एक ह्यूमेन साइड और एक जो थोड़ी इनसेंसिटिव साइड है जिसमें वो बस स्वार्थी दिखता है, और ये दोनों ही कैरेक्टर्स के साथ वो बखूबी कर पाए हैं, जिसने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया है। फिफ्थ पॉजिटिव, सरप्राइजिंगली इस मूवी का म्यूज़िक बहुत अच्छा है। दो वो तमिल लैंग्वेज में हैं और हिंदी भाषी उसे समझ नहीं पाएंगे, स्टिल दे कैन फील द सोल ऑफ द म्यूज़िक का। जब राउडी वाला फेस चल रहा होता है, फन और डांस वाला जो म्यूज़िक आता रहता है वो आपको हिप फील कराता है। जैसे ही चीज़ें सीरियस होने लगती हैं तब ट्राइबल टोन्स आती हैं और आप पूरी तरीके से जो एक जंगल वाला वर्ड है उसमें खो जाते हैं, इंग्रॉस्ड हो जाते हैं। और एंड में जो एक ट्राइबल परफॉर्मेंस दी गई है प्रॉपर, जब बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मोमेंट चल रहा होता है, वो उस समय जो आप म्यूजिक सुनते हैं वो आपको कांतारा वाले क्लाइमेक्स सीन्स तक पहुंचा देता है। वो गूज़बम्स आपको उस टाइम फील होने लगते हैं। सो म्यूजिक बहुत ही बेहतरीन है। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो मूवी इंडियन स्टाइल में बनी हुई है, जिसमें कहीं कहीं पर थोड़ा ओवर ड्रामेटाइजेशन हो जाता है और कुछ चीज़ें एब्रप्टली आ जाती हैं। जैसे एक मैरिज हुई है इसमें और उसका कोई लॉजिकल बैकग्राउंड आपको नहीं मिलता है। स्टिल क्योंकि मूवी अच्छी है इसलिए आप बिट्स एंड पीसेस में जो कुछ गलतियां हैं उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। सेकेंड नेगेटिव, मूवी के जो लास्ट 10 मिनट्स है यानी जो क्लाइमेक्स इन्होंने दिया है वो मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है स्ट्रेच कर दिया है। जब इन्होंने सैक्रिफाइस वाला सीन दिखाया था, एक इमोशनल समा बांध दिया था, फीलिंग एलिवेटेड थी सबकी, वहीं एंड करते थे। ये आखिरी के 10 मिनट में जो भी जस्टिफिकेशन दिया गया है सीन्स के माध्यम से वो मुझे एग्जैजरेटेड लग रहा था, उसकी ज़रूरत नहीं थी, ऐसा मुझे फील हुआ है। बाकी मुझे इस मूवी ने शुरू से आखिरी तक बांधे रखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, हंसाया है, रुलाया है। एंड दिस मूवी एटलीस्ट फॉर मी विल बी अमंग top 3 Indian movies of 2023. For me, this movie is 8.5 out of 10. Do watch this. I know you will love it. That's it. Bye.